नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और जिनको हुआ है उनको तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जिनका नहीं हुआ है या जो अभी चेक नहीं कर पा रहे हैं साइड सर्वर के कारण, तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। जैसे ही वर्कलोड थोड़ा सा उसमें कम होगा तो आप अपना रिज़ल्ट चेक कर पाएंगे आसानी से। अगर आप एप्लीकेशन नंबर डाल के आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है या उसे चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक पीडीएफ है पोस्ट वाइज जो पीडीएफ पड़ी हुई है, उस पीडीएफ के माध्यम से आप अपना उसमें नाम सर्च करके या फिर एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए या फिर पिता का नाम लिख दीजिए आप, तो उसमें से आपका जो है तो मिल जाएगा। उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूं कि रिज़ल्ट जो है तो ये आपने सभी ने देखा है कि पहला तो 87% के हिसाब से आया है, फिर 13% अनरिजर्व कैटेगरी, 13% ओबीसी कैटेगरी, इनका अलग अलग रिजल्ट बना है। प्लस रेडियो वालों का अलग बना है, 87% अलग, 13% अलग एस यूआर का और 13% बना है ओबीसी का। इस तरह का रिजल्ट बना है। मैं अगर 87% डीएफ एसएएफ की बात अगर मैं करूं तो उसमें 36,096 लड़के क्वालिफाई हुए हैं। 87% के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 36,096 लड़के क्वालिफाई हुए हैं। 13% का मैंने अभी नहीं देखा है, ना रिजर्व का देखा है, ना ओबीसी का देखा है, ना मैंने अभी रेडियो का देखा है। इस प्रकार का है। एक बात मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ऐसे लड़के हैं, काफ़ी ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके नंबर 76 78 नंबर थे उनके ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बता दूं। एक मेरे मित्र हैं, उनके 81 नंबर थे अनरिजर्व कैटेगरी से, फिर भी उनका नाम नहीं है। आखिर ये ऐसा क्या हुआ है। और जिनके बहुत ऐसे भी साथी हैं मेरे कि जिनके 68 नंबर थे, 69 नंबर थे, उनका सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मलाइजेशन का एक सिस्टम है। उस नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम के तहत ऐसा हुआ है। और जिनके नंबर कम हो गए हैं उनका, जिनके नंबर कम हो गए हैं वो कट ऑफ से बाहर हो गए हैं। और जिनका पेपर का लेवल अच्छा था, उस दिन पेपर का लेवल अच्छा था और पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, उनका नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर बढ़े हैं। प्लस मैं बता दूं आपको कि हर शिफ्ट में क्वेश्चनों की गलत होने की संख्या भी, किसी में 3 थी, किसी में 2 थी, किसी में 4 थी, किसी में 5 थी, 6 थी, 7 तक संख्या गई है। तो उसका भी लड़कों को बेनिफिट मिला है। डे वाइज तो बेनिफिट मिला ही है उनको नॉर्मलाइजेशन में। जिनका एग्ज़ाम ऐसा देखा जा रहा है कि जिनका एग्ज़ाम शुरू में हुआ था और उनके नंबर 78 76 नंबर थे, उनके नंबर ऐसा नॉर्मलाइजेशन में लग रहा है कि उनका नंबर कम हुआ है, तभी उनका नाम नहीं है। तो पेपर शुरू में इजी आया था, बाद का थोड़ा सा शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड आया था। मेरे कुछ मित्र हैं जिनका लास्ट डे एग्ज़ाम था, उन ओबीसी कैटेगरी से थे, 65 नंबर था, उनका भी नाम नहीं है। अब पेपर उस दिन कठिन था, फिर भी उनका नाम नहीं है। ऐसे साथ ही जिसका 81 नंबर था, अनरिजर्व कैटेगरी से थे, उनका भी नाम नहीं है। 76 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे, उनका भी नाम नहीं है। यहाँ तक मैं फिर बता दूं कि 70 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे, 71 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे, उनका नाम है। उनकी शिफ्ट हार्ड थी, उनको नॉर्मलाइजेशन में उनको फायदा हुआ है। ये मैं बात बता दूं। रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ का अभी तक कोई प्रोडिक्शन नहीं लगाया जा सकता। और कट ऑफ का मैं बोल दूं कि कट ऑफ फाइनल रिजल्ट के बाद ही कट ऑफ जारी होती है। कट ऑफ की बात करें तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही कट ऑफ जारी होती है। अगर मैं हल्का हल्का अगर ऊपर ऊपर से लीक, अगर लड़कों के कॉन्टेक्ट्स जैसे मेरे पास बातें हुई उनसे, उस हिसाब से अगर मैं अगर आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा बताऊं, पर ये एक सही अंदाज़ा नहीं हो सकता है मेरा, जब तक ऑफिशियली अपडेट नहीं आता है तब तक ऐसा बोलना संभव नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है कि 78 नंबर अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी से थे, 78 नंबर, तो आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें। 78 नंबर वालों का सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर आपका हुआ है तो आपका सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस का 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 75 प्लस में सिलेक्शन हुआ है। अगर वहीं मैं बात करूं ओबीसी का तो 78 77 नंबर वाले ओबीसी वालों का सिलेक्शन हुआ है। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर हुए हैं तो तब उनका सिलेक्शन हुआ है। वहीं मैं एस टी एस सी की बात करूं तो एस टी एस सी का भी 70 में सिलेक्शन हुआ है।
72 में सिलेक्शन हुआ है, 69 में सिलेक्शन हुआ है, ST SC का दोनों का हुआ है, 78 में भी हुआ है सिलेक्शन। अब ये उनके ऑन स्क्रीन नंबर थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके कितने नंबर बढ़े तब सिलेक्शन हुआ है, मैंने बोला कि अभी इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ऐसा मेरे दोस्तों के माध्यम से मैंने देखा उनका रिजल्ट, तब मुझे ऐसा पता चला और कई लोगों ने बताया भी। तो यही मैं बता दूं, आपने अगर रिजल्ट अगर नहीं चेक हो रहा, आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास नहीं है, नॉर्मल आप जाएं, पोस्ट वाइज वहाँ पे पड़ा हुआ है, लिस्ट पड़ी हुई, उस लिस्ट को आप PDF को डाउनलोड कर लें। वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे, बहुत से टेलीग्राम चैनल उनमें आप वो डाल दी गई है, आप उसमें आप अपना नाम डालेंगे, अगर पिता का नाम डालेंगे, अपना नाम डाल देंगे नॉर्मली। हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे, अगर उसमें नाम के बीच में अगर कुमार है, जैसे अमित कुमार पांडे है, तो अमित कुमार पांडे आप पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा। अमित पांडे लिखेंगे तो दूसरे का आएगा वो, अगर उसका किसी का होगा तो अमित कुमार पांडे आप लिखेंगे तो आपका नाम आएगा। बस यही जानकारी है आप लोग के पास। जिनका रिजल्ट अभी तक शो नहीं हुआ है या सर्वर के कारण नहीं देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करें, जैसे ही वर्कलोड कम होगा आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।